दोस्तों, प्रकृति में पाए जाने वाली विभिन्न जीव प्रजातियों में मनुष्यों को सबसे अधिक बुद्धिमान माना जाता है, क्योंकि मनुष्यों की सोचने की क्षमता सभी प्राणियों में से अद्भुत है। इसलिए मनुष्य विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं को जानने की क्षमता रखता है। दोस्तों, तो जब आप रात को आसमान के नीचे बैठते हैं तो एक सवाल तो आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि अक्सर तारे क्यों टिमटिमाते हैं। पर दोस्तों, सच्चाई ये है कि तारे कभी टिमटिमाते ही नहीं, वो तो सिर्फ एक ही रोशनी से चमकते रहते हैं। जिस तरह घर में लगा हुआ लाइट बल्ब एक ही रोशनी से चमकता है, उसी तरह तारे भी एक ही रोशनी से चमकते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, तारे कभी भी टिमटिमाते नहीं, परंतु वह हमें सिर्फ टिमटिमाते हुए दिखते हैं। तो दोस्तों, तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं, इसके लिए आपको समझना होगा विज्ञान का एक छोटा सा नियम, जिसका संबंध प्रकाश से है। इस नियम को प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। दोस्तों, इस नियम के अनुसार जब किसी स्रोत से लाइट आती है तो वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने तक थोड़ा सा अपना रास्ता बदल देती है। इसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। दोस्तों, जब लाइट विरल माध्यम यानी कि रेयर मीडियम से सघन माध्यम यानी कि डेंस मीडियम की तरफ जाती है तो इसकी दिशा विलंब की ओर झुकती है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होते हैं, तो आइए ये भी जान लेते हैं। विरल माध्यम यानी कि रेयर मीडियम, वह मीडियम जिसमें प्रकाश की गति अधिक हो जाती है उसे विरल माध्यम कहते हैं, जैसे वायु में प्रकाश की गति अधिक हो जाती है। सघन माध्यम यानी कि डेंस मीडियम, वह मीडियम जिसमें प्रकाश की गति कम हो जाती है उसे सघन माध्यम कहते हैं, जैसे कांच और पानी में प्रकाश की गति कम हो जाती है। दोस्तों, आप पहली पिक्चर को ध्यान से देखिए। इसमें किसी सोर्स से आने वाली प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो इसकी दिशा वास्तविक दिशा से थोड़ी सी झुक रही है। ये दिशा अभिलंब की ओर झुक रही है। दोस्तों, अब आप पिक्चर नंबर 2 को ध्यान से देखिए, जिसमें किसी सोर्स से आने वाली प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, जिसमें उसकी दिशा वास्तविक दिशा से थोड़ी सी झुकी हुई नजर आ रही है। ये दिशा अभिलंब से दूर जाती हुई दिख रही है। इस नियम को समझने के बाद आइए चलते हैं, हम जानते हैं कि तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं। दोस्तों, हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस, धूलकण और वाटर वेपर पाए जाते हैं, जिसके कारण विरल माध्यम और सघन माध्यम बनते हैं। दोस्तों, हमारे वायुमंडल की परतों को प्रायः 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसको ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर कहते हैं। इन सारी परतों का टेम्परेचर अलग अलग होता है, इसके कारण भी विरल माध्यम और सघन माध्यम की उत्पत्ति होती है। हमारी पृथ्वी और तारों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है। तारों द्वारा छोड़ा गया प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर गुजरता है। ये कभी विरल माध्यम तो कभी सघन माध्यम से होकर गुजरता है और लगातार अपनी दिशा बदलता रहता है। इसीलिए तारों द्वारा छोड़ा गया प्रकाश हमारी आंखों से कभी ओझल तो कभी प्रकट होता हुआ दिखाई देता है और तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।